हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट चैंपियन में। तो आपका जो बीएड का जो फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर होता है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन बीएड पिकअप पेपर 2 होता है। तो मैंने पेपर फर्स्ट पहले करा दिया है आपको। जब आप हमारे यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट के सेक्शन में जाओगे बीएड फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी। वहाँ पे मैंने फर्स्ट पेपर पहले करा दिया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो जरूर से देख लेना फर्स्ट पेपर, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। साथ के साथ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। पिछला पेपर है वो उसके जो पेपर दिया था वो बहुत ही शानदार गया था। आप इस पेपर में भी उम्मीद है कि बहुत अच्छा जाएगा। आप ये पेपर जरूर से करके जाना, ये पर्सन आपको बहुत मददगार सिद्ध होंगे। साथ के साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो और ये वीडियो है वो अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। पहला प्रश्न है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रकृति का उल्लेख कीजिए। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन, एजुकेशन का क्या अर्थ होता है, आप इसको क्या समझते हैं। तो ये प्रश्न लघुत्तरात्मक में पूछा जाएगा, तो ऐसे ही पूछा जाएगा शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और अगर निबंधात्मक में आएगा तो इस प्रश्न को इस तरीके से पूछा जाएगा, शिक्षा से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रकृति का उल्लेख कीजिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय द एजुकेशन, मेंशन इट्स नेचर। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। अलग अलग यूनिवर्सिटियों में, चाहे आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, या फिर आप जो अजमेर यूनिवर्सिटी है, या फिर बीकानेर यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों, आपका जो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का जो पेपर होता है उसमें प्रश्न पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। करके जरूर से चले जाना, इस प्रश्न को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा है, गांधी जी की शिक्षा को अर्थ बताते हुए उनकी शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो देखो, एक तो गांधी जी की और एक रविंद्रनाथ टैगोर की, वो वाला प्रश्न मैंने नहीं कराया है, लेकिन वो वाला प्रश्न भी आपको करके जाना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? गांधी जी व रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा का अर्थ बताइए तथा उनकी शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पता नहीं कितनी बार इस प्रश्न को अलग अलग यूनिवर्सिटी में देखा गया, और आप, मुझे उम्मीद है आपकी यूनिवर्सिटी में पेपर जरूर ये प्रश्न जरूर आएगा। तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गांधी जी एजुकेशन एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज एजुकेशन। साथ के साथ रविंद्रनाथ टैगोर की भी जो शिक्षा का अर्थ है उसको बताते हुए उनकी शिक्षा के उद्देश्यों पर टिप्पणी कीजिए। यह बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 नंबर पॉइंट है, अरविंदो के शैक्षणिक योगदान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो जो अरविंदो हैं उनके द्वारा आपको पता है शैक्षणिक योगदानों पर जो टिप्पणी करनी है, और बहुत मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अरविंदो एजुकेशन कंट्रीब्यूशंस। तो अरविंदो के द्वारा क्या क्या शैक्षणिक योगदान रहे, उनके द्वारा क्या क्या शैक्षणिक थ्योरियां दी गई, वो सभी आपको इसमें बतानी है इस प्रश्न में। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत में शैक्षणिक अवसरों की समानता असमानता से आप क्या समझते हो। मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर असमानताएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे गरीब तबका है वो अधिकतर हमारे सरकारी स्कूल हो गई, या फिर जिन स्कूलों में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, या फिर होती हैं तो भी मतलब उनका शैक्षणिक स्तर उतना अच्छा नहीं रहता है। जबकि जो प्राइवेट स्कूलों में आप देखते हो बहुत हायर एजुकेशन हो, जहाँ पे हाईली फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं। साथ के साथ हमारी जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसमें भी है कि भारत में बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिसके अंदर बहुत ऐसी अच्छी एजुकेशन मिलती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया, हाउ टू रिमूव दीज इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो भारत में आप इन असमानताओं को कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये वाला प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को लघुत्तरात्मक में पूछा जाएगा, तो ऐसे पूछा जाएगा, भारत में शैक्षणिक अवसरों की आप असमानताओं से क्या समझते हैं। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, भारत में शैक्षणिक अवसरों की असमानताओं को आप दूर करने के लिए किन प्रयासों को करेंगे। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। चलो अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लैंगिक विषमताओं को स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द जेंडर इनइक्वालिटीज एंड एक्सप्लेन देयर फैक्टर्स। तो लैंगिक असमानताएं क्या होती हैं, विषमताएं क्या होती हैं, आपको इनको अच्छे से स्पष्ट करना है, ठीक है। और भारत मतलब जो महिला सशक्तिकरण का किस प्रकार से योगदान है, आप उस पर भी टिप्पणी कर सकते हो। तो ये वाला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको करके चले जाना। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया अलग अलग विश्वविद्यालय में।
छठा प्रश्न है नीति निर्देशन तत्वों को स्पष्ट कीजिए व मौलिक अधिकार व नीति निर्देशन तत्वों निर्देशन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अपना संविधान है, भारत का संविधान है, उसमें नीति निर्देशन तत्व दिए गए हैं, ठीक है, वो मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हर भारतीय नागरिक को ये सब अधिकार प्राप्त हैं। तो इन अधिकारों के बीच में आपको पहले तो इनकी डेफिनेशन देनी है और मुख्य मुख्य मौलिक अधिकारों को आपको बता देना है, ठीक है। शॉर्ट में प्रश्न आए तो, लॉन्ग में आए तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। साथ के साथ इनका में आपको अंतर भी स्पष्ट करना है। तो छोटे में आएगा तो क्या तो अंतर पूछ लेगा लघुतरात्मक में, या फिर इनकी व्याख्याएं पूछ लेगा। अलग अलग भी आ सकता है, नीति निर्देशन तत्वों से आप क्या समझते हैं, वो मौलिक अधिकारों से क्या समझते हैं, प्रमुख मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो आपको पहले उनकी व्याख्याएं देनी है और प्रमुख मौलिक अधिकारों को भी आपको बता देना है इस प्रश्न में। चलो बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की व्याख्या कीजिए। देखो भारत में अलग अलग प्रकार की एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। अभी जो एक तो ये 1992 की जो नई शिक्षा नीति है यह भी महत्वपूर्ण है। साथ के साथ अभी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई थी NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी लागू हुई है वो वाली भी आपको पढ़ के चले जाना। सबसे ज़रूरी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी लागू हुई है ना 2021 के अंदर, वो वाली आप ज़रूर पढ़ के जाना क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। कंपटीशन के एग्जाम तैयारी करोगे CTET में तो उससे आपको 2 से 3% देखने को मिलते हैं और रीट में भी देखने को मिलते हैं। तो वो तो आप सबसे ज़रूरी है, वो आप ज़रूर से करके चले जाना, पेपर में भी आ सकती है, ठीक है। आठवां प्रश्न है वर्तमान में ई लर्निंग की भूमिकाओं को बताइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ई लर्निंग इन द प्रेजेंट टाइम इन द एजुकेशन सेक्टर। इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप आज देखते हो, पहले अपन जो पुराने टाइम में बोर्ड की एजुकेशन होती थी, आज वो ऑनलाइन हो गई है सभी चीज़ें। घर बैठा कोई भी स्टूडेंट है वो बहुत दूर से भी पढ़ सकता है, हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। पहले ऐसे माध्यम नहीं होते थे। तो आपको अपने विद्यालय के अंदर उस ई लर्निंग को कैसे लागू करना है, ई लर्निंग का एजुकेशन में क्या महत्व है, आपको ये सभी पॉइंट इसके अंदर बताने हैं, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा महत्व है, ई लर्निंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इसलिए प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है परिभाषा देनी है कुछ योग शिक्षा। योग शिक्षा से आप क्या समझते हो? योगा एजुकेशन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है फिटनेस व हेल्थ को सरकार, तो योग एजुकेशन पे भी प्रश्न आता है। और आपको पता है योगा टीचरों की एक अलग से भर्ती भी निकलती है। NCFT 2009 क्या है, आपको इस पर टिप्पणी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ के साथ एक प्रश्न है मॉडल स्कूल, ठीक है। मॉडल स्कूल जो बनाए गए हैं, KVS हो गया, NVS हो गया, और आजकल एक नई स्कूल और खुले एकलव्य स्कूल, ठीक है। तो वो स्कूल क्या है, वो एजुकेशन सिस्टम क्या है, आपको इन पर टिप्पणी करनी है। तो आप इसमें मॉडल स्कूल व KVS को जरूर से पढ़ के चले जाना। KVS वाला प्रश्न काफ़ी बार देखने को मिलता है। तो ये सिर्फ मात्र 9 प्रश्न है। अगर आप इन 9 प्रश्नों को अच्छे से करके चले जाओगे तो आप, मुझे पता है बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा। यही पेपर आपके पेपर में, प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर से शेयर करना। धन्यवाद।